आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। AMC इंतखाबात के लिए तैयार करदा उबूरी वोटर लिस्ट आज कर दी गई जाहिर। फहरिस्त में अपने नाम तलाश करने शहरियान की उमड़ पड़ी भीड़। 21 से 27 नवंबर के दरमियान दाखिल किए जा सकते हैं वोटर लिस्ट पर एतराज़ात। 28 नवंबर को जाहिर की जाएगी हतमी वोटर लिस्ट। म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज पैठन गेट इलाके में की गई निज़ामी कार्रवाई पर उठने लगे कई सवाल। मोबाइल कंपनियों के अथराइज्ड सर्विस सेंटर्स के डूबते कारोबार को बचाने तो नहीं उजाड़ा गया यहाँ का मोबाइल हब, शहर में चर्चे जारी। हमें TDR नहीं नफ्ज मुआवजा चाहिए, हरसुल इलाके के साकिनान कर रहे हैं इंतजामिया से मुतालबा। मकामी साकिनान ने शुरू की बेमुद्दत हड़ताल। पुलिस बंदोबस्त न मिलने के सबब म्यूनसिपल इंतजामिया ने कुछ वक्त के लिए मुलतवी की अगली निज़ामी कार्रवाई। और तालुका मालेगांव के डोंगराले गांव में पेश आई वारदात की मजम्मत में जालना में किया गया कैंडल एहतजाज। तालुका कन्नड़ के तहसीलदार को स्वर्णकार समाज की जानिब से भी मेमोरेंडम किया गया पेश। हाथियों को फांसी देने का किया जा रहा है मुतालबा। खबरें तफसील से। AMC आम इंतखाबात के लिए इंतजामिया की जानिब से तैयार करदा उबूरी वोटर लिस्ट आज जाहिर कर दी गई, जिस पर 21 से 27 नवंबर के दरमियान एतराज़ात दाखिल करवाए जा सकते हैं। वोटर लिस्ट में अपने नाम तलाश करने की गर्ज से शहरियान के अलावा ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की भी यहाँ भीड़ उमड़ने लगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने उबूरी वोटर लिस्ट जाहिर कर दी है, जिस पर 21 नवंबर से 27 नवंबर के दरमियान शहरियान एतराज़ात और शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद 28 नवंबर को हतमी वोटर लिस्ट शाये की जाएगी। शहरियान की सहूलत के लिए अपना नाम फहरिस्त में चेक करने की खातिर ये वोटर लिस्ट ऑनलाइन के अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जोन दफातर और हेड ऑफिस की इमारत में भी दस्तयाब कराई गई है। वोटर लिस्ट देखने के लिए म्यूनिसिपल दफातर में शहरियान की भीड़ उमड़ पड़ी है। म्यूनिसिपल इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आते ही वोटर्स रजिस्ट्रेशन और तस्दीकी अमल को शहरियान की जानिब से भरपूर रेस्पॉन्स मिल रहा है। ये इत्तला इंतजामिया की जानिब से दी गई है। वोटर लिस्ट मतदारांनी मतदार यादीबद्दल हरकत घ्यायची असल्यास मतदारांनी स्वतः हरकत घेणं अपेक्षित आहे। प्रभागातील मतदाराने इतरांविषयी हरकत घ्यायची असेल तर त्यांचा वास्तव्याचा योग्य पुरावा देणं आवश्यक आहे आणि त्याचबरोबर माननीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार कुठल्याही परिस्थितीत एक गट्टा हरकत स्वीकारली जाणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्या। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणूक 2025 साठी आज दिनांक 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। मी याद्वारे शहरातील सर्व नागरिकांना असं आवाहन करतो की आपण आपले मतदार यादीतील नाव योग्य प्रभागात आलेले आहे का नाही याची खातरजमा करून घ्यावी आणि याबाबत काही हरकत किंवा सूचना असल्यास आज दिनांक 20 नोव्हेंबर 2025 ते दिनांक 27 नोव्हेंबर 2025 या दरम्यान आपण आपल्या मतदार यादीबद्दल प्रभागातील मतदार यादीबद्दल आपल्या स्वतःच्या मतदार यादीतील नावाबद्दल काही हरकत असल्यास ती निवडणूक कार्यालय मनपा मुख्यालय येथे वास्तव्याच्या योग्य पुराव्यासह दाखल करू शकतात। देवलाना तालाब मामले में हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से दाखिल करदा लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके सबब मुतासरा किसानों में जश्न का माहौल है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक दरख्वास्त गुजार किसान मौजा देवलाना के रहायशी हैं। 2001 में देवलाना तालाब की तामीर को इंतजामिया से मंजूरी मिली थी और जून 2005 में तालाब की तामीर मुकम्मल हुई। अगले ही मानसून में तालाब पूरी गुंजाइश से भर गया। तालाब का पानी देवलाना के अलावा अतराफ की बस्तियों में खेती बाड़ी और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। खुसूसन खैत के दिनों में यही तालाब आसपास के देहातों के लिए जिंदगी का सहारा बनता है। इस तालाब की तामीर पर कुल 10.61 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। ताहम तालाब की तामीर में संगीन नकाइस के बाद नवंबर 2010 से हर साल मानसून के दौरान
बैक वाटर की वजह से तकरीबन 50 से 60 एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर होने लगी। नतीजतन किसानों की फसलें और बागात को हर साल शदीद तौर पर नुकसान पहुँचने लगा। किसानों ने बारहा हुकूमत और मुतालिका इंतज़ामिया के अफसरान को शिकायत दी, मगर फ़ाइलों की खानापुरी के सिवा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार किसानों ने एडवोकेट पूनम बोड़के पाटिल के तवस्सुत से बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच में रिट पिटीशन दाखिल की। जस्टिस मनीष पिथले और जस्टिस खोबरागड़े की बेंच ने दोनों जानिब की दलीलें सुनने के बाद 25 सितंबर 2025 को किसानों के हक में फैसला सुना दिया और हुक्म दिया कि अदालत के ऑर्डर की तारीख से 6 हफ्तों के अंदर अंदर मुतासिरा किसानों की ज़मीन बाकायदा हुसूल अराजी के ज़रिए उनके नाम कर दी जाए। लेकिन औरंगाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की। खुशकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की ये पिटीशन फौरन खारिज कर दी। इस तरह से हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा और हुकूमत व मुताल्लिका महकमा पर लाजिम हो गया कि वो सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर अंदर तमाम मुतासिरा किसानों की ज़मीन कानूनी तौर पर हुसूल अराजी के ज़रिए अपने नाम करें और उसकी तकमील की रिपोर्ट अदालत में पेश करें। देवलाना गांव के सपूत और थाने के मारूफ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजयराव गजानन सुरासे ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और उकला सीनियर लॉ एक्सपर्ट एडवोकेट विजय कुमार बोड़के पाटिल, एडवोकेट पूनम बोड़के पाटिल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिद्धार्थ चपलगांवकर और एडवोकेट स्नेहा बोटवी चपलगांवकर की मेहनत पर उनका शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद पेश की। गांव के तमाम दरख्वास्त गुजार और बाशिंदगान, जिनमें ज्ञानेश्वर गणपत उबाड़े, संदीप सरजेराव, सुरेश गुलाबराव सोनोने, सोमनाथ सोनोने, कारभारी बनकर, कचरू सुरासे, बालू बनकर, सोमनाथ गौड़ी, दीपक सुरासे, रामराव गौली, भानुदास सोनोने, सरपंच शांताबाई डोड़स, नायब सरपंच परमोन ठाकरे, जगन्नाथ सुरासे और दीगर शामिल हैं। उन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समों पर गुलाहे अक़ीदत पेश करके गुलाल उड़ाकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट पूनम बोड़के पाटिल ने की, जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड स्नेहा बोटवी चपलगांवकर और एडवोकेट सिद्धार्थ चपलगांवकर ने भरपूर ताउन किया। वंजारवाड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच रामेश्वर बोंडाड़े ने उनके खिलाफ लाई गई अतम एतमाद की कार्रवाई के दौरान खुफिया रायदही में अक्सरियत हासिल कर ली। तालुका औरंगाबाद के गांव वंजारवाड़ी में अवाम की जानिब से मुंतखबा सरपंच रामेश्वर बोंडाड़े के खिलाफ ग्राम पंचायत के अरकान ने 4 नवंबर को अदम एतमाद की नोटिस पेश की थी। 7 रुकनी ग्राम पंचायत में से 6 अरकान ने सरपंच के खिलाफ वोट दिया था, जबकि 1 रुकन गैर हाजिर था। उस वक्त अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो चुकी थी। ताहम चूँकि रामेश्वर बोंडाड़े बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब हुए थे, इसलिए ज़ाब्ते के मुताबिक अवामी सतह पर दोबारा खुफिया रायशुमारी कराना ज़रूरी था। इसी हुक्म के तहत ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर 19 नवंबर बरोज़ बुध खुसूसी ग्राम सभा मुनक़िद की गई और 11 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहा। कुल 632 वोटों में से 559 वोट पड़े, जिनमें से 25 वोट नाजायज़ करार दिए गए। अदम एतमाद के हक़ में यानी सरपंच के खिलाफ 174 वोट डाले गए, जबकि अदम एतमाद के खिलाफ यानी सरपंच के हक़ में 360 वोट पड़े। इस तरह सरपंच रामेश्वर बोंडाड़े के हक़ में 186 वोटों की बरतरी रही, जिसके सबब अदम एतमाद की तहरीक नाकाम करार दे दी गई। ये ऐलान ग्राम सभा की सदारत करने वाली अफसर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत समिति मीना रावतले ने किया। इस मौके पर शिवाजी साड़ुंखे, YB सोलसे, RN पाथरे, दिनकर जाधव, प्रकाश तुपे, BL भालेराव, GV हारदे और पंचायत समिति के दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। दौलताबाद पुलिस स्टेशन की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया था, जिसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर अयूब पठान, बापू डोमाले, सुनील बोड़के और दीगर एहलकार भी मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से पैठन गेट इलाके में जो इंतज़ामी कार्रवाई की गई, उसमें मार्किंग से कहीं ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया गया। ये इल्ज़ाम मुतासिरा साकिना ने लगाया है।
नाजरीन, गुज़िश्ता रोज सख्त पुलिस बंदोबस्त के दरमियान म्यूनिसिपल इंतजामिया ने पैठन गेट इलाके में डीपी रोड्स में हायल रुकावटें दूर करने के नाम पर कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, जिससे इस कार्रवाई के मामले में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नीयत पर शक किया जाने लगा है। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि बिल्डिंग परमिशन होने के बावजूद मुतालिका ऑफिसर संतोष वाहुले की हिदायत पर वहाँ बेदर्दी से बुलडोजर्स चलाए गए। यही नहीं, मार्किंग से कहीं ज्यादा वहाँ मौजूद इमारतों को मिट्टी के ढेर में तब्दील किया गया। शहर में तो यहाँ तक चर्चे जारी हैं कि पैठन गेट इलाका मोबाइल हैंडसेट्स की मरम्मत और दुरुस्ती का हब था, जहां मोबाइल कंपनियों के अथराइज्ड सर्विस सेंटर्स की बनिस्बत निहायत वाजबी दामों पर मोबाइल हैंडसेट की मरम्मत की जाती थी, जिसकी वजह से नामवर कंपनियों के सर्विस सेंटर्स की तरफ ग्राहक रुख भी नहीं करते थे। तो कहीं ये कार्रवाई मोबाइल कंपनियों से मिली भगत करके तो अंजाम नहीं दी गई ताकि उनके सर्विसिंग सेंटर्स के डूबते कारोबार को बचाया जा सके। मुतासरीन का कहना है कि मुताल्लिका अफसरान ने मुआवजा अदा किए बगैर ही गैर कानूनी तामीरात का बहाना बनाकर उन्हें बेघर कर दिया है, तो अब वो उन्हें कानूनी तौर पर वहाँ उनकी अपनी मिल्कियत की जमीनों पर तामीरी काम की इजाजत दें। म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई के सबब सैकड़ों नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं और उनका मुतालिबा है कि एएमसी इंतजामिया उन्हें रोजगार फराहम करवाए। आज ये जो पैठन गेट पे अतिक्रमण बोल के, रोड वाइंडिंग बोल के जो वाहड़े साहब ने करे, ये बहुत गलत करे। इनको अगर से हम परमिशन भी बता रहे घरों की, तो ये रोड वाइंडिंग 9 मीटर बोल के तकरीबन 15-15 फीट अंदर तक ले लिए। जिसके परमिशन है उनको बड़ी कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना। अब मुझे ये बताओ कि औरंगाबाद शहर के अंदर 90% लोगों पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं, तो उत्तों के घर तोड़ने वाले है क्या ये लोग? ये जाती करे इन्होंने एक प्रेशराइज में पैठन गेट का एक मोबाइल हब ख़त्म करने का काम ये लोगों ने करे। मेरा तो वाहुड़े साहब को यहाँ पे लोगों ने माजी कांग्रेस का अध्यक्ष बोल के मेरे पे ये अन्याय हुआ, और ये जो अन्याय करे इसका भुगतान महानगर पालिका को भरना पड़ेगा। और मैं ऐसे वाहुड़े साहब को या उन कमिश्नर को महानगर पालिका के निषेध व्यक्त करता कि इन्होंने आज जो यहाँ पे तकरीबन 5000 लोगों का खाना उद्ध्वस्त करे। अल्लाह उसको अज़र उसके भी अल्लाह ताला उनको देगा। लेकिन जो भी करे, ना इन्होंने यहाँ पे मार्किंग करे, ना ही इन्होंने मार्किंग करके सिर्फ एक सादी नोटिस लोगों को बांटे सिर्फ, और कुछ नहीं करे। सिर्फ इनका ये मकसद था कि यहाँ का यहाँ हब जो मोबाइल हब को ख़त्म करना था, इन्होंने ख़त्म करे। और इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है। इनको कौन साजिश है, वाहुड़े साहब को किसके फ़ोन आए, वाहुड़े साहब को किसके मैसेज है, वो डिटेल इंशाल्लाह हम सब मालूमात ले लेंगे इसके अंदर। हाँ देखिए साहब, ये हमारा परमिशन नहीं था, बस इतना ही है। हमारा PR कार्ड वो सब है हमारे भाइयों के। सब 5 दुकानें थी और 5 एक दुकान में 3-3 लोग पेट भरते थे। यहाँ सब पेट भरते थे, परिवार लोग सब लोग थे। ये आए, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, पहले सीधा उठा के बुलडोजर चला दिए यहाँ पे रोड पे सब, और सब हमारा सामान तोड़ फोड़ कर दिए। सामान था अंदर, लोगों को मार लगा। पहले अब कम से कम जैसा तोड़े हमारा, कम से कम हमको ऐसा परमिशन दीजिए। यहाँ कम से कम जैसा भी बनाने का हमको हम बना लेंगे, लेकिन परमिशन तो दीजिए साहब हमको। ऐसा तो है, PR कार्ड है हमारा, सब जगह है, जगह हमारी है PR कार्ड में। लेकिन जो है तो हमारे को सिर्फ अब कम से कम हमारी एक दुकान में 4 दुकानें थी, एक दुकान में 3-3 जने लोग पेट भरते थे। ये सब्जी मंडी खोखरपुरा आता सर, यहाँ से खोखरपुरा लग जाता सर इधर। ये वो आगे कुछ भी नहीं करे सर। यहाँ से इधर था पैठन गेट, इधर था सर, तो वो पैठन गेट रह गया, इधर ही आ गए सर। और वहाँ से उधर उन्होंने मार्किंग करे थे, और जो है तो उधर उन्होंने वो करे थे। यहाँ नोटिस भी नहीं दिए, उधर नोटिस दिए, हमको नोटिस भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। कल आके 1:30 बजे सीधा बुलडोजर लगा दिए सर। पूरा सामान भी गया और वो भी गया हमारा सब, तोड़फोड़ कर दिए सर। यहाँ यात महापालिकेच्या त्यावेळेसच्या अधिकाऱ्यांची चूक आहे। जे बिल्डिंग इन्स्पेक्टर म्हणतात किंवा जे बाकीचे त्या ठिकाणचे DMC असतात किंवा कमिशनर असतात त्यावेळेसचे, त्यांनी दुर्लक्ष का केलं? इथं इलिगल बांधकाम होत आहे, ते इलिगल बांधकाम तोडायचं हे का त्यांनी केलं नाही? हे त्यांनी केलं नाही, लोकांनी बांधलं आणि आता ते नुकसान झालं।
हे लोक बिचारे रस्त्यावर आले. महापालिकेच्या सध्याच्या आयुक्तांना मी सांगेल की तुम्ही त्या लोकांवर जे असतील आता सध्या त्यांच्यावर कारवाई करा. जे सोडून गेले असतील किंवा जे रिटायर झाले असतील त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हे दाखल करा की तुम्ही का लक्ष दिलं नाही म्हणून. या गरिबांचं काय नुकसान त्या ठिकाणी प्रचंड झालेलं आहे. मी तर म्हणतो शहर सौंदर्यीकरण होतं, चांगलं होतं, आम्हाला वाटतं, लोकांना पण वाटतं. परंतु तुम्ही ज्या वेळेस त्या ठिकाणी यांनी दुकानात टाकलं हे टाकलं त्यावेळेसचे ते लोक जे होते बाबा हे इलिगल बिठा राहतो या मत बिठा असं का बोलले नाही ते. म्हणून मी या ठिकाणी आदरणीय आयुक्त जे आता आहेत त्यांना चांगले येते त्यांना मी म्हणणार की तुम्ही हा विचार करा आणि ज्यांच्यामुळे या ठिकाणी यांनी दुकान टाकल्या त्यावेळेसच्या अधिकाऱ्यांना पकडा आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा. पुलिस बंदोबस्त न मिलने और दीगर तकनीकी वजूहात के सबब मिटमिटा इलाके में गोल्फ कोर्ट्स के अतराफ की जाने वाली इंहदामी कार्रवाई 2 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई. ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने शहर के डीपी प्लान में शामिल सड़कों पर कायम गैर कानूनी तामीरात हटाने की कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ पैठन गेट से शुरू की थी. ताहम जुमेरात के रोज़ कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने ये कार्रवाई 2 दिन के लिए मौखर करने का फैसला किया है. ज़राए के मुताबिक शहर में अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा वफ़द आने वाला है जिसके लिए पुलिस बंदोबस्त दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है. इसी वजह से गैर कानूनी तामीरात और नाजायज़ कब्ज़ात हटाने की कार्रवाई को दरकार पुलिस फोर्स दस्तियाब नहीं हो सकी. इम्कान है कि वफ़द के दौरे के बाद 3 से 4 दिनों में दोबारा कार्रवाई शुरू की जाएगी. एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से हरसूल इलाके में शुरू की जाने वाली इंहदामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ मकामी साकिनान ने भूख हड़ताल शुरू कर दी. उनका कहना है कि उन्हें TDR नहीं नकद मुआवजा अदा किया जाए. हरसूल टी पॉइंट से म्यूनिसिपल हुदूद तक जलगांव रोड पर 200 फीट की मार्किंग पहले ही से की जा चुकी है और अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जुमा को मुमकिना तोड़फोड़ की कार्रवाई किए जाने की इत्तला के बाद हरसूल के मकामी शहरियान और ताजिर तबका सख्त परेशान हो चुका है. बुध के रोज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान करते हुए मालिकान से कहा था कि वो खुद अपने नाजायज कब्जात और गैर कानूनी तामीरात अज खुद हटा ले. इस कार्रवाई का शदीद एहतजाज करते हुए गुज़िश्ता शाम यूनुस सिकंदर पटेल, हिम्मतराव मानिकराव शेड़ोके, सुरेश जनार्दन औताड़े, काशीनाथ संतराम बकले, मोहम्मद जावेद मोहब्बत सिद्दीकी इन 5 शहरियान ने बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है. हड़ताल के दौरान संजय हरने ने कहा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत को चाहिए कि वो पहले मजहबी मकामात का मसला हल करे. जलगांव रोड पर वाक़े कब्रस्तान के लिए अभी तक मुतबादिल ज़मीन फराहम नहीं की गई है, पहले वो फराहम करवाई जाए. TDR उन लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है. गरीब शहरियों के बैंक अकाउंट में पहले मुआवजा जमा किया जाए. मुतासरा लोगों के लिए मुतबादिल रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए, उसके बाद ही तामीरात हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए. आमची मांग एकच आहे साहेब की आम्ही PR कार्ड धारक लोक आहेत तर हे आमच्या बापजाद्याच्या प्रॉपर्टी आहेत. हे काही अतिक्रमण नाही आहे. तर याच्या आधी भरपूर लोकांना आश्वासनं दिले आयुक्त साहेबांनी की आम्ही मोबदला देऊ हे देऊ आणि हे 2 महिने झाले की येत्या भोंगावाजी त्या आणि सांगता की आम्ही उद्या तोडायला येणार परवा येणार. आमचे लेकरं बाळं परेशान आहेत. आम्ही सकाळपासून जेवलेलो सुद्धा नाही आहे आणि मी एक पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये नोकरी केलेला माणूस आहे. माझ्याजवळ तेवढ्या घराशिवाय माझ्याकडे दुसरंही कोणतं कमाईचं साधन नाही आहे. तेवढं जर आणि माझं पूर्ण बाधित होतं आहे. ते जर गेलं तर मी कसं जगायचं काय करायचं. मग याच्यासाठी आता हे उपोषण चालू राहील. मी स्वतःची जबाबदारी घेऊन बोलतो की जर समजा हे जर झालंच तर मला आत्मदहन शिवाय पर्याय नाही आणि ते मी करणार. देखिए एक बात आप देखिए, सबसे पहले इन्होंने चिकलठाने को तोड़ा, फिर पड़ेगांव तोड़े, फिर अनेक रोड इन्होंने तोड़े. अब ये लोगों के मकान अतिक्रमण में है या नहीं है ये आके बस्ती के लोग बोलेंगे. इधर की मुझे स्टडी नहीं है. अनेक लोगों को बोलना है कि हमारा भी अतिक्रमण नहीं था, हमारे घर भी तोड़ दिए. अभी 6 महीने हो गए, यहाँ ना रोड बनाना इनको पैसा मिला. हमको मनपा के आयुक्त साहब पे पूरा भरोसा था बोल के हमने इनको यहाँ इज्जत से बुलाया, इनका सत्कार किया. ये विजिट देने आए, मंदिर में विजिट दिया, कब्रस्तान में इन्होंने विजिट दिया, मंदिर में दिए, मस्जिद में विजिट दिया. और जो संभाजी नगर के जो कलेक्टर साहब थे चौहान साहब, इनको मैं बोला सर चौहान साहब ने हमको वादा किया था जब तक मैं कब्रस्तान की 1.5 एकड़ जगह जा रही है मैं आपको 3 एकड़ जगह दूंगा, जब भी कब्रस्तान को मैं तोड़ूंगा. इन्होंने नहीं तोड़ा, ये वादे पे कायम रहे. इनका पूरे गांव की तरफ से कलेक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ.
तो कमिश्नर साहब ने मुझे कब्रिस्तान में बोला, मेरे पास इनकी वीडियो शूटिंग है, इन्होंने वादा किया था मैं काम करके दूंगा, तो हमने इन पर भरोसा किया था पूरा। लेकिन कल जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 2 दिन में घर खाली करो, दुकानें खाली करो, हम तोड़ेंगे, तो क्या भरोसा करेंगे? अभी जनता को भरोसा नहीं है, हरसुलवासियों को नहीं। हमारी कमिश्नर साहब से कुछ बात नहीं हुई, लेकिन कल जो इन्होंने अनाउंसिंग किया 4 बजे, तो यहाँ भय का वातावरण यहाँ पे पूरे बस्ती में हुआ है। तो लोग जमा हुए थे हनुमान मंदिर जी के सामने। तो यहाँ पे पीआई मैडम जो हमारे जो केदार मैडम जो अभी पीआई, इनको इनके डिपार्टमेंट के लोगों के तरफ से पता चला, इन्होंने तत्काल हमारी हरसुलवासियों की मीटिंग बुलाई और इन्होंने आश्वासन किया हमको दिया, अगर आपके पीआर कार्ड है, पंचायत का परमिशन है, तो हम खुद कमिश्नर साहब से हम बात करेंगे, पुलिस कमिश्नर साहब से, और फिर ये ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे और आपको न्याय दिलाने का मैं काम करूंगी। हरसुल परिसर में ऐसा आप कोई काम नहीं करेंगे जिससे यहाँ पे वातावरण खराब हो। तो हमने इनको आश्वासन दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम आज लोकशाही के मार्ग से यहाँ बैठे। देखिए, मैं कमिश्नर साहब को वही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपने जो गाँव वासियों को जो शब्द दिया है कि मैं जब तक मुबदला नहीं दूंगा, मंदिर को जगह नहीं दूंगा, मस्जिद को चर्चा नहीं होगी, कब्रिस्तान को जगह नहीं दूंगा, जब तक मैं जो मकान है 150 मकान, इसको हर मकान धारक को मुबदला नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। पूरा गांव इनके साथ है, विकास के साथ है। लेकिन आप कल से जो माहौल जो यहाँ पे हुआ है, तो आप यहाँ की जनता से आप खुद बात कर सकते हैं। आज भी अगर से हमारे शर्त जो हमने पार्च हमारी डिमांड रखी है, मांगनी, ये कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है। हमारी मांगनी पूरी करते हैं तो हम उपोषण छोड़ने को कभी भी तैयार हैं। 5 लोग का हमने परमिशन मांगा है पुलिस को, लेकिन पूरा गांव यहाँ कल से आएगा, साकड़ी उपोषण बोल के यहाँ पे चलेगा। लेकिन हम 5 लोग आमरण उपोषण को बैठे, 5 में से किसी की जान को हानि हुई तो इसकी सब जिम्मेदारी मनपा के आयुक्त साहब पे रहेंगी और जो प्रशासन है मनपा किस पे रहेंगी। तालुका पैठन के पानलोट इलाके में पाए जाने वाले तेंदुओं को पकड़कर जंगलात में मुंतकिल किया जाए, ये मुतालबा मकामी साकिनान और किसानों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान से किया है। मकामी किसानों और साकिनान का कहना है कि तालुका पैठन के जायकवाड़ी के पानलोट इलाके में हज़ारों हेक्टेयर पर फैली हुई गन्ने की बागायती ज़मीनें हैं, लेकिन यहाँ बड़ी मिकदार में पाए जाने वाले जंगली सूअर, हिरन और दीगर शिकार बनने वाले जानवरों की वजह से इस इलाके में तेंदुओं की तादाद में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। तेंदुओं की बढ़ती हुई तादाद के बाद किसानों में खौफ व हिरास फैल गया है और इलाके के किसानों ने मुतालबा किया है कि तेंदुओं को पकड़कर महफूज पनाहगाहों में छोड़ा जाए ताकि वो इंसानी आबादी और खेतों के करीब न आ सकें। 5:30 वाजता आम्ही स्वतः पाहिला। 5:30 वाजता त्यांना रोड क्रॉसिंग करून कमीत कमी 50 फुटाची जंप मारली त्यांना। अच्छा, हा, ठीक आहे। मग 6 जण होतं पाहणारे। ठीक आहे। आम्ही रस्त्याचं काम चालू असताना शेतात ऊस तोडणीचा कार्यक्रम चालू आहे, कपाशीचं लेडीज काही येत नाही, शेतकऱ्याची फार दुर्दैवी अवस्था झाली या बिबट्यामुळे। आणि सगळ्या वन विभागाने याची काळजी घ्यावा, आम्हाला फार धोका आहे आणि लवकरात लवकर जेल बंद करावे हीच आमची शासनाची विनंती। आणि बिबट्याची कंप्लेंट आम्ही वारंवार वन अधिकाऱ्याकडे करूनही ते दुर्लक्ष करत आहे। आमची एवढी विनंती आहे शासनाला की शासनाने या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे, उगा एखाद्याचा जीव जाता कामा नाही, याच्याकडे शासन दुर्लक्ष करू नये। याच्या अगोदर पण असं एक वर्षापूर्वी असं घडलं, एका छोट्या मुलीचा जीव गेला बिबट्यामुळे। लोकल लेबर भेटत नाही, लेबर कामाला सुद्धा येत नाही बिबट्याच्या धाकाने। माझी शासनाला अशी विनंती, त्याची दखल घ्यावी शासनाने। तालुका मालेगांव के मजाफात डोंगराले गांव में पेश आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात की मजम्मत में जालना शहर में एनजीओज और शहरियान ने कैंडल एहतजाज किया और खातियों को फांसी की सज़ा दिलवाने का मुतालबा किया। तालुका मालेगांव के डोंगराले गांव में 4 साला मासूम बच्ची पर वहशियाना ज़्यादती और कत्ल का वाक़या न सिर्फ इस गांव बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दरिंदा सिफत मुजरिम ने मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती करके उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद मालेगांव से लेकर जालना तक गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस वाक़े की मजम्मत के लिए 19 नवंबर की शाम जालना शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में शहरियों ने मोमबत्ती मार्च का एहतमाम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ख़वातीन पर जुल्म बंद करो, मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। मोमबत्तियां हाथों में उठाए
आंखों में गुस्से के आंसू लिए और दिल में बेबसी लिए बड़ी तादाद में मर्द, नौजवान, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के कारकुनान, ताजिर, असातिज़ा और तलबा ने इस एहतजाज में शिरकत की। कई लोगों ने हाथों में तख्तियां उठा रखी थीं जिन पर लिखा था 4 साला बच्ची के कातिल को समाज में जगह नहीं। ऐसी दरिंदा सिफत हरकत पर सख्त सज़ा ही हकीकी खिराज अक़ीदत है। शहरियों ने मुतालबा किया कि इस दरिंदा सिफत मुजरिम के खिलाफ मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उसे जल्द अज जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। इसी के साथ ये भी मुतालबा किया गया कि कोई भी वकील उस मुजरिम की वकालत कबूल न करे ताकि मासूम बच्ची को जल्द इंसाफ मिल सके। दुसाने नाम की एक मासूम बच्ची जिसने दुनिया भी पूरी तरीके से नहीं देखी, एक दरिंदा जिसका नाम विजय खैरनार है, उन्हें उस बच्ची के ऊपर बहुत अत्याचार किया और वो वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखा। वो देखने के बाद आंख के कांटे खड़े हो गए। ये कहीं हिंदुस्तान के बाहर ये घटना नहीं घटी, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमी जिसे हम महाराष्ट्र कहते हैं, ये दर्द रखने वाली ज़मीन है और ये न्याय देने वाली ज़मीन है। तो हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है, ये मोमबत्तियाँ जलाने के बजाय उस दरिंदे को ये चौक में लाकर जलाया जाए, ताकि जो दरिंदे जो पनप रहे हैं, जिनके अंदर ऐसी दरिंदगी है, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, कोई भी जात का हो, मेरी उन वकीलों से भी ये गुजारिश है कि कोई भी उसका केस अपने हाथ में ना ले और हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि उस दरिंदे को फास्ट ट्रैक के जरिए सबके सामने लाके सूली पे लटकाया जाए। फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्याच्या विरोधात, त्याच्या समर्थनार्थ कोणीही वकिलांनी त्याचं समर्थन करू नये किंवा काही त्यांचं वकीलपत्र घेऊ नये। अशा नराधमांना प्रत्येक समाजाच्या, प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी बहिष्कार घातला पाहिजे आणि त्याला हर चौकामध्ये सूलीवर लटकून ठेवायला पाहिजे। तालुका मालेगांव के डोंगराले गांव में स्वर्णकार समाज की 4 साला लड़की के जिनसी इस्तेसाल और उसके कत्ल मामले में मुलव्विस खातियों को फांसी की सज़ा दी जाए। इस मुतालबे पर स्वर्णकार समाज की जानिब से तालुका कन्नड़ के तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। नाजरीन, तालुका मालेगांव के डोंगराले गांव में स्वर्णकार समाज की 4 साला बच्ची की असमत दरी के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम को सख्त सजा देने के मुतालबे पर कन्नड़ के स्वर्णकार समाज की जानिब से तहसीलदार से मुलाकात की गई और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया गया। स्वर्णकार समाज के अफराद ने तहसीलदार को बताया कि 4 साला बच्ची के साथ वहशियाना ज़्यादती और बेदर्दी से कत्ल की वारदात इंतहाई गैर इंसानी और जुल्म की इंतहा है। उन लोगों ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि मुलजिम को फौरी ट्रायल के ज़रिए फांसी की सज़ा दी जाए ताकि मासूम बच्ची को इंसाफ मिल सके। इसी एहतजाज के तहत कन्नड़ तहसीलदार और कन्नड़ शहर पुलिस स्टेशन को मेमोरेंडम के ज़रिए समाज ने अपनी शदीद नाराज़गी हुकूमत तक पहुंचाने का मुतालबा किया। इस मौके पर कन्नड़ तालुका स्वर्णकार समाज के सदर संजीव सोनार, युवराज विस्पोते, श्याम महाले, विनोद बागुल, गणेश विस्पुते, अर्जुन जाड़े, शांताराम बिरारी, गोपाल वडनेरे, राहुल टाक और उमाकांत खरोटे समेत बड़ी तादाद में स्वर्णकार समाज के अफराद मौजूद थे। समाजातील एक लहान मुलगी यज्ञा जगदीश दुसाने की जी मालेगाव मधील डोंगराळे या गावाची रहिवासी आहे। तिचं अवघं वय 4 वर्ष आहे। जग कळण्याच्या एका 24 वर्ष नराधमाने तिचा बलात्कार केला व त्यानंतर तिला दगडाने ठेचून मारलं। इतका क्रूरपणा आपल्या समाजात किंवा इतरत्र घडतोय, या घटनेचा निषेध आम्ही करण्यासाठी सर्व सुवर्णकार मंडळ कन्नड इथं उपस्थित आहोत। ह्या घटनेची तीव्रता इतकी आहे, प्रत्येकाच्या मनात संताप आहे, परंतु तो संताप शासनापर्यंत गेला पाहिजे व त्याला त्या गोष्टीला न्याय मिळाला पाहिजे। त्या लहान या मुलीला जग करण्याच्या जग सोडावं लागतंय, याच्यासारखी दूसरी दुर्दैवी घटना नाही। 17 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलाई जा रही जुज़ामी मरीज़ों की तलाश मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ कबाड़ीपुरा इलाक़े में इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की तलाश के लिए घर घर सर्वे किया गया। वाज़ेह है कि जुज़ाम के मर्ज़ पर काबू पाने की गर्ज से असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर शिव कुमार हरकड़े की रहनुमाई में
जुज़ाम के मरीजों की तलाश मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ हेल्थ मुलाजमीन ने कबाड़ीपुरा इलाके में सर्वे किया और जुज़ाम से मुतासरा मरीजों की तलाश की। इस मुहिम में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फरहीन फातिमा, डॉक्टर रविनाथ जावड़े, भास्कर जाधव, पूजा भयंकर और श्रद्धा पगारे भी शामिल थीं। वैराक इंटर स्कूल और इंडस्ट्रियल क्रिकेट चैंपियनशिप मुकाबलों का आगाज गरवारे स्टेडियम पर शानदार तरीके से किया गया। गरवारे स्टेडियम पर मुनक़दा इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह पुलिस डिप्टी कमिश्नर शर्मिस्ता घारगे और वैराक ग्रुप के एम्प्लॉय रिलेशन एंड CSR हेड सतीश मांडे के हाथों किया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी राहुल टेकाड़े, सैयद जमशीद, अनंत नेरकर, प्रियंका गारखे समेत बड़ी तादाद में कोचेस, खिलाड़ी, कप्तान और मेहमान मौजूद थे। प्रिसाइडिंग एम्पायर्स महेश सावंत, आसिर सिद्दीकी, प्रसाद कुलकर्णी, स्कोरर सैयद नोमान और सुजान राठौड़ भी मौजूद थे। इस तकरीब को कामयाब बनाने में पूजा करवाने और अमृत बरहाड़े ने अहम रोल अदा किया। इफ्तिताही मैच की लाइव कमेंट्री अमृत बरहाड़े और एडवोकेट शेम देशमुख ने की। 2006-07 से शुरू होने वाली इस बावकार टूर्नामेंट में इस बार 20 स्कूल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर इस टूर्नामेंट में दाखिला दिया गया है। टूर्नामेंट का आगाज 19 नवंबर से हुआ। तमाम मैचेस लीग प्लस नॉकआउट फॉर्मेट में होंगे। रोजाना 3 मैचेस खेले जाएंगे। फॉर्मेट रंगीन ड्रेस और सुपर T20 बॉल का इस्तेमाल होगा। तमाम मुकाबले गरवारे स्टेडियम पर ही खेले जाएंगे। हर मैच के मैन ऑफ द मैच को लेदर बैग बतौर इनाम दिया जाएगा, जबकि 19वें इंडस्ट्रियल वैराक क्रिकेट ट्रॉफी मुकाबले में विनर टीम को 1,51,000 रुपये, रनर टीम को 1,11,000 रुपये, सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द सीरीज़ को स्पोर्ट्स बाइक, बेहतरीन बल्लेबाज को 25,000 रुपये, बेहतरीन गेंदबाज को 25,000 रुपये नकद इनाम में दिए जाएंगे। वैराक इंतज़ामिया, ऑर्गेनाइजर्स और मौजूद मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी में अंजाम पाने वाला ये शानदार इफ्तिताही प्रोग्राम हर किसी के लिए हौसला अफजा साबित हुआ। अगले चंद दिन औरंगाबाद के लिए इंतहाई दिलचस्प और धमाकेदार क्रिकेट मुकाबलों से भरपूर रहने वाले हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट। कुएं में गिरे अपने भांजे को बचाने की गर्ज से उसमें छलांग लगाने वाली मुमानी भी फौत हो गई। ये दिलखराश वारदात ज़िला जालना के मालेवाड़ी गांव में पेश आई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 7 साला रुद्र वैजनाथ थोरात अपने मामू विलास भालेराव के गांव के किनारे वाक़े घर के सामने खेत में खेल रहा था और उसकी मामी आरती विलास भालेराव खेत में काम कर रही थीं। रुद्र चंद ही फासले पर एक चक्का खेल रहा था। खेल के दौरान चक्का कुएं की तरफ लुढ़क गया और रुद्र उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन तवाज़ुन बिगड़ने से वो सीधा कुएं में जा गिरा। रुद्र को कुएं में गिरता देख उसकी मामी आरती फ़ौरन दौड़ती हुई आई और बग़ैर कुछ सोचे समझे उसे बचाने की गर्ज से कुएं में कूद गई, मगर अफसोस के आरती को तैरना नहीं आता था, जिसके बाद दोनों मुमानी भांजा पानी में जद्दोजहद करते रहे और आखिरकार डूब गए। हादसे के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि आरती के शौहर इलाज के लिए बदनापुर गए हुए थे। चंद रोज़ पहले खेत में काम करते हुए उनके पाँव में मोच आई थी और इसके इलाज के लिए वो शहर गए थे। जब वो वापस घर पहुंचे तो आरती और रुद्र घर के आसपास नज़र नहीं आए। तलाश करने पर भी कुछ पता न चला, मगर कुएं के किनारे आरती की चप्पल नज़र आ गई, जिस पर शुबह हुआ और उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो दोनों की लाशें तैरती हुई नजर आई। गांव वालों ने फौरन कुएं में उतरकर दोनों को बाहर निकाला और बदनापुर देही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद उनकी मौत की तस्दीक कर दी। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे ताल्लुके और ज़िले में फैल गई। थोरात और भालेराव ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। विलास भालेराव की बहन और बहनवई ने अपने जिगर का टुकड़ा रुद्र उनके हवाले किया था ताकि वो खेत मजदूरी के लिए बाहर जा सके। इस हादसे के बाद विलास के आंसू थम नहीं रहे थे कि वो उन्हें क्या जवाब देंगे। बदनापुर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर मछिंद्रा सरोसे ने वाक़े की इत्तला मिलते ही अस्पताल पहुंचकर पंचनामा किया और केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। रुद्र के वालिदैन को जब खबर मिली तो वो फौरन गांव के लिए रवाना हुए। इस हादसे ने हर दिल को गमज़दा कर दिया है। रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद अशोका होटल से करीब खाना खा रहे एक राजस्थानी शहरी का बैग चोरी हो गया था। इस मामले में जवाहर नगर पुलिस ने
2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 18 नवंबर 2025 को शाम तकरीबन 7:15 बजे लक्ष्मण बाबूलाल सांची जो कि उत्पारा तालुका सूजत जिला पाला रियासत राजस्थान के साकिन हैं, वो होटल अशोका रेलवे स्टेशन के नज़दीक खाना खाने गए थे। उन्होंने अपना बैग पास ही रखा था। इसी दौरान 2 नामालूम अफराद ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपस में मिली भगत करके उनका बैग चोरी कर लिया, जिसमें 10,000 रुपये नकद रकम और उनकी बेटी की तालीमी दस्तावेज़ात मौजूद थीं। मुलजिमों ने लालच और बदनीयती के इदारे से उनका बैग चोरी किया है, लिहाजा उनका बैग तलाश करके उन्हें वापस दिलाया जाए और चोरों के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरह की शिकायत उन्होंने वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। तकरीबन 5 घंटे तक सख्त जद्दोजहद करते हुए वेदांत नगर पुलिस ने 2 मुलजिमीन को तलाश करके हिरासत में ले लिया, जिनके कब्जे से शिकायत कुनिंदा की रकम के नोटों की सीरीज़ भी बरामद हुई। मजीद ये कि मुलजिमों ने बैग से रकम निकालकर बैग को कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। पुलिस की जानिब से मजीद कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर परवीना यादव की रहनुमाई में हेड कांस्टेबल मतीन शेख, विलास दोफोड़े और मनोज चौहान व उनके साथियों ने अंजाम दी। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम दिनेश दुर्गज और नंदुनाथ भजन बताए जा रहे हैं। एसटी बस से सफ़र के दौरान बिड़किन से हरसूल तक एक मुअम्मर खातून के बैग से 8 तोले सोने के जेवरात चुरा लिए गए। इस मामले में हरसूल पुलिस स्टेशन में 4 नामालूम खवातीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत कुनिंदा श्रीकांत झिरपे की अहलिया मीनाबाई झिरपे शेवगांव से औरंगाबाद अपनी बेटी के घर आ रही थीं कि बिड़किन स्टॉप पर बस रुकी तो उनके पीछे और बराबर वाली सीटों पर 4 खवातीन आकर बैठ गईं। उनमें से एक खातून की गोद में बच्चा था, इसलिए मीनाबाई ने हमदर्दी के तौर पर उसे बैठने के लिए अपनी जगह दी। कुछ देर बाद उस बच्चे का खिलौना नीचे गिरने का बहाना किया गया। खातून नीचे झुक गई और उसी गहमा गहमी में मीनाबाई का बैग पीछे सरका दिया गया। मीनाबाई ने फौरन शक का इजहार करते हुए उस खातून से सवाल किया तो चारों खवातीन ने मामूली तकरार करके बात टाल दी। बैग के पीछे सरक जाने का फ़ायदा उठाते हुए पीछे बैठी खातून ने उसमें से जेवरात वाला स्टील का डब्बा निकाल लिया और चारों खवातीन नहायत होशियारी से बस से उतरकर गायब हो गई। मीनाबाई जब बेटी के घर पहुंची और बैग की तलाशी ली तो सोने का डब्बा गायब पाया गया, जिसमें 30 ग्राम का एक गोल्ड हार, 27 ग्राम का गंठन हार, 15 ग्राम का मोतियों की गंठन वाला हार और 7.5 ग्राम की सोने की अंगूठी थी। इस तरह से मजमूई तौर पर 5,61,000 रुपये मालियत का सोना चोरी हो गया। इस मामले में 4 नामालूम खवातीन के खिलाफ हरसूल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश सब इंस्पेक्टर सदा फुले कर रहे हैं। एसटी बस बैग चोरी। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने पेट्रोलिंग के दौरान एक व्हीकल चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक मसरूखा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस अमलदार मारुति गोड़े को पेट्रोलिंग के दौरान ये इत्तला मिली थी कि शिवाजी नगर इलाके में एक शख्स चोरी की मोटरसाइकिल के साथ आने वाला है। ये इत्तला मिलते ही उन्होंने फौरन सीनियर अफसरान को इत्तला दी और पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कुम्भार के हुक्म के मुताबिक जवाहर नगर पुलिस की एक टीम ने मौके पर घात लगाकर कार्रवाई शुरू की। शिवाजी नगर के डीपी के करीब पुलिस को बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर एक मुश्तबा शख्स आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की तो उसने गोल मोल जवाब दिए। मारुति घोड़े ने उसे एतबार में लेकर मजीद सख्ती से उससे बातचीत की तो उसने अपना नाम आकाश रमेश राठौड़ बताया। राठौड़ ने ये मोटरसाइकिल एक दोस्त से 20,000 रुपये में लेने का दावा किया, लेकिन दोस्त का नाम और पता बताने में नाकाम रहा। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि ये मोटरसाइकिल वालुज MIDC पुलिस स्टेशन की हुदूद से चोरी की गई है। जवाहर नगर पुलिस ने इस सिलसिले में वालुज MIDC पुलिस को इत्तला फराहम की। ये कार्रवाई सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कुम्भार की रहनुमाई में पुलिस नाइक अनिल भाले, पुलिस अमलदार मारुति गोड़े और संदीप बिल्लारी ने अंजाम दी। दिनांक 19/11/2025 रोजी जवाहरनगर पोलीस स्टेशन हद्दीत पोलीस अंमलदार मारुती गोरे हे पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना माहिती मिळाली की एक इसम शिवाजीनगर परिसरामध्ये चोरीची मोटरसायकल विक्रीसाठी येणार आहे। त्या माहितीवरून आम्ही पोलीस हवालदार भाले, पोलीस अंमलदार मारुती गोरे व पोलीस अंमलदार संदीप बिलारी यांना नंबर ठिकाणी ट्रॅप लावून संबंधित इसमास पकडण्याबाबत सूचना दिल्या। त्यानुसार त्यांनी शिवाजीनगर येथील डेपीजवळ ट्रॅप लावून थांबले असता एक संशयित इसम विना नंबरच्या गाडीवर येऊन त्या ठिकाणी थांबला। त्यास
शितापीने ताब्यात घेऊन त्याचे नाव गाव विचारले असता त्याने आकाश रमेश राठोड वय 23 वर्ष राहणार सातारा तांडा नंबर 1 सातारा परिसर छत्रपती संभाजीनगर असे सांगितले. त्यास त्याच्या ताब्यातील गाडीबद्दल विचारला असता त्यांनी उडवाउडीची उत्तरे दिले. म्हणून नमूद गाडीचा चेसिस नंबरवरून माहिती घेतली असता सदरची मोटरसायकल ही वैभव बाळकृष्ण वाघले यांचे नावे असल्याचे समजले. त्यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी नमूद मोटरसायकल चोरीला गेली असून त्याबाबत MIDC वाळूंज पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केला असल्याचे सांगितले. सदर मोटरसायकल स्प्लेंडर प्लस ही आरोपीने कोणाकडून घेतली याबाबत विचारपूस केली असता त्यांनी ती मोटरसायकल त्याचा मित्र याच्याकडून 20,000 रुपयात घेतल्याचे सांगितले. परंतु त्याने मित्राचे नाव विचारले असता उडाउडीची उत्तरे दिले. म्हणून आम्ही संबंध MIDC वाळूंज पोलीस स्टेशनचे नमूद गुन्ह्याचे तपास अंमलदार पोलीस हवालदार तांदळे यांचे संपर्क साधून त्यांना स्प्लेंडर प्लस मोटरसायकल व आरोपी ताब्यात देऊन सदरचा गुन्हा उघडकीस आणला आहे. सदरची कारवाई ही माननीय पोलीस आयुक्त श्री वीरेंद्र मिश्रा साहेब, माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 2 श्री प्रशांत स्वामी साहेब, सहाय्यक पोलीस आयुक्त उस्मानपुरा विभाग श्री सागर देशमुख साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार अनिल भाले, पोलीस अंमलदार मारुती गोरे व पोलीस अंमलदार संदीप बिलारी यांनी उत्कृष्टपणे केलेली आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एएमसी इंतखाबात के लिए तैयार करदा उबूरी वोटर लिस्ट आज कर दी गई जाहिर। फहरिस्त में अपने नाम तलाश करने शहरियान की उमड़ पड़ी भीड़। 21 से 27 नवंबर के दरमियान दाखिल किए जा सकते हैं वोटर लिस्ट पर एतराज़ात। 28 नवंबर को जाहिर की जाएगी हतमी वोटर लिस्ट। म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज पैठन गेट इलाके में की गई निज़ामी कार्रवाई पर उठने लगे कई सवाल। मोबाइल कंपनियों के अथराइज्ड सर्विस सेंटर्स के डूबते कारोबार को बचाने तो नहीं उजाड़ा गया यहाँ का मोबाइल हब, शहर में चर्चे जारी। हमें TDR नहीं नफ्ज मुआवजा चाहिए, हरसुल इलाके के साकिनान कर रहे हैं इंतजामिया से मुतालबा। मकामी साकिनान ने शुरू की बेमुद्दत हड़ताल। पुलिस बंदोबस्त न मिलने के सबब म्यूनसिपल इंतजामिया ने कुछ वक्त के लिए मुलतवी की अगली निज़ामी कार्रवाई। और तालुका मालेगांव के डोंगराले गांव में पेश आई वारदात की मजम्मत में जालना में किया गया कैंडल एहतजाज। तालुका कन्नड़ के तहसीलदार को स्वर्णकार समाज की जानिब से भी मेमोरेंडम किया गया पेश। हाथियों को फांसी देने का किया जा रहा है मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।